अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छात्र हित में की बड़ी घोषणा। राजधानी रायपुर में नालंदा परिसर की तर्ज पर बनेगा एक और नालंदा परिसर। वर्तमान नालंदा परिसर में भी सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी। पीएससी, यूपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मिलेगा बड़ा फायदा। किसानों को बोनस पर ब्याज नहीं देने और 1 साल का बोनस देने वाले कांग्रेस के बयान पर भाजपा ने किया पलटवार। प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि जब कांग्रेस ने झुला कर 4 किस्तों में किसानों को पैसा दिया तब ब्याज याद नहीं आया। गंगा जल छूकर कसम खाने वाले को इस विषय पर बोलने का नहीं है कोई अधिकार। राजस्थान सरकार की सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में स्थित परसा खदान को शुरू कराने और पीईकेबी के नियमित संचालन के लिए अब स्थानीय ग्रामीण हुए एकजुट। इन दोनों परियोजनाओं के विषय में ग्राम हरिहरपुर में पधारे कांग्रेस के कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव से मुलाकात कर सैकड़ों ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। लखनऊ में भारत देश के होम्योपैथी डॉक्टर्स का हुआ ऐतिहासिक मिलन कार्यक्रम, जहां पूरे देश में छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाने वाले डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी को पूर्व कप्तान कपिल देव ने लीजेंडरी ऑफ यूथ आइकन अवार्ड से किया सम्मानित। कार्यक्रम में लगभग 20 से ज्यादा राज्यों से 2500 से अधिक होम्योपैथी के ख्याति प्राप्त डॉक्टर्स ने की शिरकत। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। दुर्ग में मिला एक और कोरोना का मरीज। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर पहुंची 0.14%, जबकि छत्तीसगढ़ में है कोविड के 9 एक्टिव केस। हत्या के आरोप में 1 साल पहले जेल से रिहा हुए गैंगस्टर तपन सरकार के दुर्ग स्थित घर पर पुलिस ने मारा छापा, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह हो गया फरार। दुर्ग पुलिस खुर्सीपार में हुई हत्या और अवैध वसूली के मामले में तपन को कर रही है तलाश। हत्या अवैध वसूली मामले में फरार आरोपी 1 साल पहले हुआ था रिहा। दंतेवाड़ा गिदम थाना क्षेत्र के छिंदनार के पास अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर। इस हादसे में ट्रैक्टर में सवार 16 मजदूर हुए हैं घायल। घायलों को बेहतर उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मुचनार से कासोली की ओर ट्रैक्टर में सवार होकर सभी मजदूर घर की ओर लौट रहे थे वापस। छत्तीसगढ़ के मौसम में पिछले कुछ दिनों से बदलाव का दौर है जारी। पश्चिमी हवाओं के गुजरने के बाद फिर बढ़ने लगी है ठंड। 11 जिलों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से नीचे किया गया है रिकॉर्ड। सोमवार को नारायणपुर रहा सबसे ठंडा। अगले 2 दिनों में रात और दिन के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की नहीं है संभावना। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने किसानों के धान बोनस वितरण कार्यक्रम में मोर गवई गाना गाकर किसानों का जीता दिल। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वाजपेयी जी का सपना था कि किसानों मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए। मंत्रियों के विभाग बंटवारे में हो रही देरी को लेकर किए गए सवाल को कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने पार्टी संस्कृति से जोड़ते हुए कहा कि संस्कृति में हो सकती है आपसी गुटबाजी, लेकिन भाजपा में नहीं। बीजेपी कार्यकर्ता भाव से करती है काम। पद का दायित्व मिला है, जल्द ही विभाग की हो जाएगी घोषणा। रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में आयोजित 14वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दिव्यांग खिलाड़ियों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 मेडल जीतकर जिले का किया नाम रोशन। इसके पूर्व में भी हुई खेल प्रतियोगिता में इन खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर जीत लिया था दिल। बीजापुर गंगालूर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। हार्डकोर नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सर्चिंग पर निकले थे जवान, तभी नक्सलियों ने जवानों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी कर दी शुरू। हालांकि जवाबी कार्रवाई के बाद मौके से भाग निकले नक्सली। हाथों में तिरंगा लिए उल्टे पांव चलकर भारत भ्रमण यात्रा पर निकले डोंगरगढ़ के मेहुल लखानी। डोंगरगढ़ से 3 दिन पहले यात्रा शुरू कर अब 80 किलोमीटर चलकर पहुंचा भिलाई, जिसके बाद सीएम साय से मिलकर अयोध्या की ओर बढ़ेगा मेहुल। इससे पहले एमपी से भूटान, नेपाल तक साइकिल से कर चुका है यात्रा। उसने 47,000 किलोमीटर का सफर 27 दिन में किया था तय। बिलासपुर में 31 और न्यू ईयर के जश्न से पहले एक्शन मोड में आ गई है पुलिस। शहर के चौक चौराहों पर टीम ने की सरप्राइज चेकिंग। वहीं होटल और ढाबों में छापेमारी कर हिर्री क्षेत्र के 2 ढाबे में शराब परोसते संचालक को किया गया गिरफ्तार। अवैध रूप से शराब पिलाने पर दी गई कार्रवाई करने की चेतावनी।
बलौदाबाजार के करही बाजार क्षेत्र में कड़ी कार्रवाई नहीं होने के चलते लगातार बढ़ती जा रही है अवैध शराब की बिक्री। डिपरापारा सहित अन्य जगहों पर की जा रही है अवैध शराब बिक्री, साथ ही आसपास में पीने पिलाने का खेल भी है जारी। अतः कार्रवाई नहीं होने के चलते शराब कोचियों के मनोबल में हो गई है वृद्धि। वहीं ग्राम बिटकुली, खपरी, लछनपुर में भी तेजी पर है शराब की बिक्री। शिकायत के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने के चलते अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के हौसले हैं बुलंद। अवैध शराब की बिक्री से क्षेत्र का माहौल हो रहा है खराब। करही बाजार चौकी प्रभारी हेमंत कुमार पटेल ने क्षेत्र के सभी गाँवों में कड़ी कार्रवाई की कही है बात। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।